हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मैं अजीत कुमार सिंह और हम देख रहे हैं यहाँ पे इस साल का सीजीएसई 2023 का पेपर 1 यानी कि जीएस का सॉल्यूशन, राइट। और यहाँ पे जो सेक्शन बाकी है, दिस इज एक्चुअली लास्ट सेक्शन। यहाँ पे बायोलॉजी देखने वाले हैं। बायोलॉजी में कुछ 17 क्वेश्चंस आए हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे इक्वली डिवाइड किया इन्होंने, राइट। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज the first question is number 26. The movement of a substance against a diffusion gradient with the use of energy is known as. जब भी एनर्जी का यूज किया जाए दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब एनर्जी का यूज ना किया जाए, वो अपने आप ही डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अलोंग चले, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे एनर्जी यूज कर रहे हैं, सो दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। देन ये यहाँ पे डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं। And which of the following has non-nucleated cells at maturity? ये हमने क्लास में भी किया था, पिछला क्वेश्चन भी क्लास में किया था, ये भी किया था। और यहाँ पे जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है, जो मेच्योरिटी पे जिनकी न्यूक्लियस खत्म हो जाती है प्लांट के अंदर, दैट इज जाइलम फाइबर, राइट। इसके बारे में भी अगेन मैंने यहाँ पे डिटेल्स सारे डाल दिए हैं, राइट। फिर द माइक्रोस्कोपिक ब्रांच्ड एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच कैन ग्रो एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, डेड मैटर, इन सब से जो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं, दैट इज फंगी, नो अदर देन दिस। ठीक है। व्हाट इज ये तो बहुत ही इजी है। ह्यूमन बीइंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं दैट इज 46। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लेज एग्स टू रिप्रोड्यूस? अब यहाँ पे क्या, डॉल्फिन इज ए मैमल, तो ये एग्स ले नहीं करेगी। सील इज मैमल अगेन। वेल इज अगेन ए मैमल। प्लेटिपस जो होता है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो अंडे नहीं देती है, सॉरी बच्चे नहीं देती, अंडे देती है। तो बीटी कॉटन इसका आंसर है बैसिलस thuringiensis, राइट। ये आंसर आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर द सर्केडियन रिदम्स? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। डेली रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल्स टू लाइट कंडीशंस। जब हम दिन और रात के, लाइट कंडीशन मींस दिन और रात की बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स की जो साइकिल होती है बॉडी की, दैट इज सर्केडियन रिदम्स। और एक्चुअली जो अर्बनाइजेशन है, अब बहुत सारे जंगलों, जो नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज होती हैं, उनके आसपास जो सिटीज होती हैं, वहां पे जो लाइट्स होती हैं रात को, उसकी वजह से लाइट पोल्यूशन होता है, और उसमें रहने वाले पक्षी या फिर जानवर जो है वो परेशान होते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो सर्केडियन रिदम है दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड, राइट। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। Which of the following is defined as a natural biological unit tied together by sharing a common gene pool? अब अगर कॉमन जीन पूल की बात करें तो वेजिटेशन में बहुत सारे टाइप की प्लांट्स आएंगी, तो कॉमन जीन पूल तो है नहीं। फ्लोरा, इसके अंदर अगेन बहुत सारे प्लांट्स आएंगे। फौना, इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आ जाएंगे। स्पीशीज के अंदर एक डिफरेंट टाइप, एक स्पेशल टाइप की, एक यूनिक टाइप की स्पीशीज होगी, जिसको मतलब उनके अंदर एक कॉमन जीन पूल होगा, तभी उसको हम स्पीशीज कहते हैं। अदरवाइज एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाएगी अगर जीन पूल चेंज होता है तो। सो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो बहुत ही इजी था। अभी तक के सारे क्वेश्चंस इजी थे, कुछ टफ क्वेश्चंस भी आएंगे। एथलीट्स फुट, अगेन ये फंगस की वजह से होता है, वी ऑल नो। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, तो इनको आप आसानी से कर सकते थे। तो ये फंगस है, और ये सारे कुछ हमने क्लास में किया ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट? की हमने क्लास में शायद नहीं बताया था, मुझे याद नहीं, पर ये एप्पल होता है जो फॉल्स फ्रूट होता है, जिसके अंदर जो एक्चुअली जो ट्रू फ्रूट होती है वो ओवरी से बनती है। जो फ्लावर की जो फर्मेंटेशन होती है, एक्चुअली नॉट फर्मेंटेशन, फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसके अंदर जो ओवरी होती है उससे उसके वो फ्लैश में चेंज हो जाता है, जैसे मैंगो हो गया। पर एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, राइट। तो ये इसका आंसर एप्पल है। इसमें स्ट्रॉबेरी, एप्पल, पीच, ये सारे जो आते हैं वो ट्रू फ्रूट के अंदर नहीं आते। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेटाफोलाइट? ये इसका आंसर अभी तक मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पाया कि इनमें से कौन सा होना चाहिए, तो आई विल अपडेट इट्स आंसर लेटर। ठीक है। देन नेक्स्ट इज, ये एक्चुअली यहाँ पे डिटेल है, बट आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड कि आंसर होना चाहिए या नहीं, तो इसलिए मैंने कोई आंसर मार्क नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रूप? ड्रूप वो होते हैं जिनके जो फल के अंदर सिंगल बीज होता है। तो ऑरेंज के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ब्रिंजल के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, टोमेटो के अंदर भी ऐसा नहीं है, कोकोनट को ड्रूप कहा जाता है, राइट। देन डकवीट और अजोला इज बायोफर्टिलाइजर, ये उसका एक एग्जांपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज नॉट नोन टू आइडेंटिफाइड पार्टनर एज लाइकेंस? अब इसके अंदर, इसमें एक्चुअली कई सारे मैंने ऑप्शंस ढूंढे हैं, पर सेटिस्फैक्टरी आंसर स्टिल मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है इसको आंसर ढूंढने में। और ये सारे एनसीईआरटी में भी नहीं है, जो मैंने छोड़े हैं मैंने एनसीईआरटी को भी छान लिया है, पर वहां भी इसका आंसर अवेलेबल नहीं है, राइट। अब नाउ द सेकेंडरी
मेटाबोलाइट, ये है, आप देख सकते हैं यहाँ से टर्पेनोइड्स जो होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो ये एनसीईआरटी से मिला है, देख सकते हैं। व्हाट इज फिनोलॉजी? फिनोलॉजी आप समझ सकते हैं, स्टडी ऑफ पीरियोडिकल फेनोमेना ऑफ प्लांट्स सच एज द टाइम ऑफ फ्लावरिंग इन रिलेशन टू क्लाइमेट, ये जो होती है ये फिनोलॉजी होती है। फिनोलॉजी एक्चुअली जब जो प्लांट्स होते हैं वो जब अडाप्ट करते हैं अपने आप को एक नया एनवायरनमेंट में, तो जो दैट इज द प्रोसेस इज फिनोलॉजी। According to scientists, which one of the following is the only known animal except for humans capable of telling the difference between odd and even? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है, मतलब क्वेश्चन है, और मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। दिस इज हनी बी, राइट। ह्यूमन के अलावा जो ऑड और इवन के बीच में डिस्टिंग्विश कर सके, दैट इज हनी बी, नथिंग अदर देन दैट। तो ये हनी बी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। और आई थिंक इसके साथ ये बायोलॉजी सेक्शन खत्म हो जाता है यहाँ पे। और ये सारे क्वेश्चन, इसमें से 3 क्वेश्चंस आई थिंक जो रह गए हैं, मैं उनका आंसर जल्दी अपडेट कर दूंगा, क्योंकि उनका आंसर मिल रहा है पर कुछ आई एम नॉट श्योर, क्योंकि श्योर होने के लिए बिल्कुल ठोस कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए, तभी मैं उनका आंसर दे पाऊंगा। स्टिल मैंने सारे के सारे टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और फिर बाकी जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे आंसर बनाए हैं। तो स्टिल अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई करेक्शन या फिर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and then I'll be updating that question और आंसर और सॉल्यूशन। ठीक है, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे के सारे, अब जहां भी अगर ऐसा फील होता है तो यू कैन अपडेट दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ओके फाइन देन, इसके साथ हमने सारा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। उसकी एक पीडीएफ भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगा वो भी। और सी यू देन, बाय बाय।